कानपुर 5 साल पहले हुई वकील हत्याकांड में नया मोड़। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने उससे जुड़े मामले में दिए पुनर्विवेचना के आदेश। हत्यारोपी वकील के नाबालिग पुत्र की ओर से लिखाई गई थी क्रॉस एफआईआर। ग्वालटोली थाना पुलिस करेगी अब इस मामले की दोबारा जांच। वादी पक्ष का कहना फर्जी ढंग से फंसाया गया था हत्या के मामले में। लाइसेंसी 12 बोर की दोनाली अध्यया बंदूक से गोली मारकर वकील की हत्या की बात आई थी सामने। एफएसएल रिपोर्ट में हुआ खुलासा, मृतक के शरीर में धंसी गोली 12 बोर की नहीं बल्कि किसी अन्य बोर की है। देखिए ये रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट मोहित श्रीवास्तव है। मैं कानपुर जिले में प्रैक्टिस करता हूँ। प्रकरण ये है कि 21 जनवरी सन 2018 को मैं अपने घर पर था। क्षेत्र के सभासद के चुनाव को लेकर के कि रंजिश को लेकर के क्षेत्र में ही रहने वाले कांग्रेस पार्टी के पार्षद प्रत्याशी रहे थे जितेंद्र वाजपेयी। वो अपने भाई सत्येंद्र वाजपेयी, आशीष तिवारी, आशीष माली और हग्गन के साथ जबरन मेरे घर के अंदर घुस जाए और मुझको मारते पीटते हुए सड़क तक ले आए और मुझको बुरी तरीके से जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ लाठी डंडे लात घूंसों से मार रहे थे। मैं सड़क पर गिर गया था। मेरे बचाव की आवाज़ सुनकर के मेरी पत्नी चली आई थी बंदूक लेकर के, लाइसेंसी बंदूक, जो कि लाइसेंस उन्हीं के नाम पर था। उन्हीं में से एक हमलावर आशीष तिवारी बंदूक छीनने लगा। छीना झपटी में फायर हुआ। उधर मोहल्ले के कुछ लोग भी बचा रहे थे मुझको, तो उनको देख करके जितेंद्र वाजपेयी और हग्गन ने अपने कमर में लगे तमंचे से फायर करना शुरू कर दिया। उन्हीं फायर में से एक गोली, तमंचे की एक गोली मौके पे मौजूद बीच बचाव कर रहे सुनील शर्मा को लग गई थी। मौके पे गिर पड़े वो, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जितेंद्र वाजपेयी ने अपने प्रभाव दबाव का इस्तेमाल करके मृतक के पिताजी से मिल करके उनको समझा बुझा के बहला फुसला करके मेरे और मेरी पत्नी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कायम करा दिया था। मैं अत्यंत घायल था, 15 दिन हेरिटेज अस्पताल में भर्ती रहा। उसके पश्चात जो है मेरे पिता द्वारा, जो कि मुझसे अलग कल्याणपुर में रहते थे, एक एफआईआर दर्ज कराई गई जो कि मेरे बेटे के बताए हुए कथन अनुसार थी। मेरा बेटा उस समय 8-9 वर्ष की अवस्था का था। वो आधी बात बता पाया था, पूरी बात नहीं बता पाया। सभी तथ्य एफआईआर में नहीं आ पाए। विवेचक महोदय जब मेरे बयान लेने आए मुझसे, तो मैंने उनको पूरे बयान दिए और बताया कि सर ये जो लड़के की गोली लगी है मृतक के, ये जितेंद्र वाजपेयी और संतोष हग्गन के द्वारा किए गए फायर से लगी है। लेकिन उन्होंने मेरी बात को मेरे द्वारा लिखाई गई एफआईआर में अंकित नहीं किया। उसके पश्चात मैंने एफएसएल से एक रिपोर्ट मंगाई। मैंने मृतक सुनील शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगा करके फॉरेंसिक साइंस यूनिट छावनी से रिपोर्ट मांगी कि किस बोर की गोली लगी है। तो उन्होंने स्पष्ट किया मुझको कि आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं कि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि ये जो गोली लगी है इस चोट के आधार पर, ये गोली 15 बोर की है और 32 बोर की है। बिल्कुल स्पष्ट है कि ये 12 बोर की डबल बैरल की गोली नहीं है। इस प्रकार से मेरे कथन को बल मिलता है कि यह गोली मेरे द्वारा नहीं मारी गई है, ये बल्कि जितेंद्र वाजपेयी के और उसके साथी हग्गन के द्वारा ही मारी गई। इसी मुकदमे में पुनः विवेचना कराना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इसमें मुझको इंसाफ मिले और सुनील शर्मा जो वकील थे, मृतक थे, हो गए थे, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके साथ न्याय हो, उनके असली गुनहगार पकड़े जाएं।